हरे कृष्णा, मैं हूं धर्मेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सात्विक बाबा। और आज हम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी एक किसान का इंटरव्यू लिया था, तो आज उसी कड़ी में हम एक किसान के पास आए हैं, जो किसान नहीं बोल सकते उनको, वो एक बिजनेसमैन थे जो कि होटल का बिजनेस छोड़ के खेती में आए हैं। और उन्होंने ऐसी खेती की है जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में किसी ने नहीं की है, कोई बड़े रिस्क पे लेके की है और ऐसी ज़मीन पे की है जहाँ पे वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी। तो हम उन्हीं से जानेंगे सारी जानकारी। आप पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में कुछ बताइए, व्यूअर हमारे यूजर को। मेरा नाम गौतम दूलजी भलावर, निवासी सकतरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। इससे पहले 1966 से मैंने होटल का बिजनेस था महाराष्ट्र में। वहाँ मैंने 40 साल तक होटल चलाई और उम्र के लिहाज से वो काम नहीं होता था और वहाँ के सब मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो सब बेच बिचा के मैं मेरे घर सकतरा आ गया। सकतरा आने के बाद विचार आया क्या करें, अभी से तो बैठ के कुछ जमता नहीं, जब तक हाथ पांव नहीं चलते हैं तो सब जाम हो जाता है शरीर। तो हाथ पांव चलाने के लिए क्या उद्योग करें। तो चिरंजीव था मेरा, उसका दुकान है सलोम्बर में, इसके पहले बॉम्बे में दुकान था। उससे विचार विमर्श किया, उसने कहा कि पापा अपन गुलाब की खेती करें। मैंने कहा बेटा गुलाब की खेती का अनुभव नहीं है। तो बोले गुलाब में सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें अपने को बार बार जो यानी बुवाई करनी पड़ती है, वो जो खेती की अपने को ये मशागत करनी पड़ती है वो अपने को नहीं करनी पड़ेगी। और गुलाब एक ऐसा क्रॉप है वो 5 साल तक कंटिन्यू अपने को मुनाफा देता रहेगा। तो हमने कुछ किताबें इधर से उधर से ली और उसने मेरे को भी दी, उसने भी उसका पढ़ाई की। तो फिर बाद में ध्यान में आया और एक एजेंट है हमारा शंकर जी जोधावत, वो यानी उनका कृषि विभाग से संबंधित है, उनसे बात की और उन्होंने राय दी कि आप गुलाब की खेती करो, बहुत अच्छी बात है, मैं सहयोग दूंगा। और हमने ये काम चालू किया। तो ये जो आपने पूरी खेती की है वो कितना एरिया है, वो कितना बड़ा एरिया है ये जो ग्रीन हाउस का जो एरिया है 2 बीघे से तो कुछ ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा, तो ये 4000 स्क्वायर मीटर आता है। अच्छा, तो ये जो आपने जब स्टार्ट किया तो इसमें कितना आपका लागत लगा, कितना जो लागत तो अब कुछ बोल नहीं सकते उसका। तो लागत तो ऐसा हुआ कि पहले बंजर जमीन थी, इसमें पत्थर थे, कंकड़ थे। उसको समतलीकरण के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। 6 महीने तक मैं उसी में रहा, क्योंकि पत्थर बिनना, समतलीकरण करना, जेसीबी चलाना, और 2-3 लाख रुपए मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट हो गए। फिर बाद में नदी से लाके मैंने 1000 ट्रैक्टर, जो कुंज रहता है नदी का, हाँ, वो 1000 ट्रैक्टर मैंने लाके इसके अंदर भरा और 100 ट्रैक्टर इसमें मैंने गोबर खाद डाल दिया, जो कि 3 लाख रुपए का। तो फिर भी आपने एक बंजर जमीन को एक अच्छी उपजाऊ जमीन बनाई है। तो अब ये बताइए कि जैसे कि गुलाब की खेती बहुत इतने सारे जिलों में किसी ने नहीं की, तो आपको रिस्क लगा कि इसमें ये खेती होगी नहीं होगी, इसको कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कुछ आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन 2018 में हमने एक अखबार में ये दैनिक भास्कर, हाँ, उसमें हमने पेपर में पढ़ा था कि एक किसान है भीलवाड़ा, हाँ, जिसका नाम तो मुझे अभी तक याद नहीं, हाँ, लेकिन उसने 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2018 में ये गुलाब में, उसके पास 4000 स्क्वायर मीटर पे गुलाब है। अच्छा, तो उसने ऐसा कहा था, एक बार में पढ़ा था हमने, तो उसने 28 दिन में 30 लाख रुपए के गुलाब बेचे। अच्छा, 28 दिन में ओनली? 28 दिन में 30 लाख के गुलाब बेचे उसने। हाँ, तो हम उत्साहित हुए कि ये क्या है ऐसा, हाँ, इसमें जो इतना मुनाफा मिल जाता है ऐसा। हालांकि वैलेंटाइन डे होता है और उस समय फूल का भाव ज़्यादा आता है, हाँ, इसलिए वो उनको कीमत मिली। लेकिन हम 18 अप्रैल हम दोनों, पिताजी और मेरा बच्चा और मैं दोनों वहाँ भीलवाड़ा गए। अच्छा, और उस किसान से मिले, वो जिसने खेती की? हाँ, जिसने खेती की उससे मिले। हाँ, अच्छा। तो हम और उत्साहित हो गए कि हकीकत में ये अपन करेंगे तो हम बेनिफिट में रहेंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से हमने वो
अच्छा, तो फिर वो आपको भैया आइडिया कि चलो गुलाब की खेती अपने वहाँ से एक मोटिवेशन लेके वहाँ से अपने स्टार्ट किया। हाँ। तो फिर आपको ये कहाँ से आइडिया मिला कि गुलाब कहाँ से लाने हैं, इनको कैसे लगाना है, ये चीज़ आपको कहाँ से पता लगी? वो शंकर जी जोशी है, अच्छा, तो उन्होंने हमको बताया था कि आप क्रॉप तो लाना है तो महाराष्ट्र से ही लाओ, पुणे से। अच्छा, वहाँ का क्रॉप एकदम अच्छा होता है और ज़्यादा लंबा चलता है। अच्छा। तो ये जो गुलाब आपने लगाया है वो कौन सी की किस्म के गुलाब है? ये डच गुलाब है। डच गुलाब है। तो जैसे कि आपने कितने गुलाब लगाए इसमें, टोटल कितने प्लांट लगाए? 35,000 प्लांट है। और अभी कितने फिलहाल इसमें प्लांट? अब 25,000 भी है। अच्छा, तो इसमें कि इन्होंने 35,000 प्लांट लगाए और 10,000 प्लांट कुछ ये ऐसे बता रहे थे कि जो स्टार्टिंग में 4,000 प्लांट थोड़े से डैमेज होना स्टार्ट हुए थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस पर आगे करते रहे। तो फिर 2 साल में 1 साल में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई और फिर इस पर फ्लावर्स आने लग गए। तो अभी 35,000 से 25,000 हुए, तो क्रॉप डैमेज होती है इसमें, तो लॉस भी होता है। बट इनका तो आपका जो ये गुलाब है वो कहाँ पे जाता है, मतलब जैसे ये यहाँ तो से पहले दिल्ली जाता था। यहाँ से दिल्ली? दिल्ली। तो कैसे भेजते थे आप दिल्ली? ये यहाँ से हम उदयपुर भेज देते थे। हाँ। और उदयपुर से लग्जरी से दिल्ली जाता था। अच्छा। और फोन पे ही बात होती थी। अच्छा। और उसके बाद हमने वो दिल्ली वाला का थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने अजमेर में भेज चालू किया। अच्छा, तो आपको जैसे कि आप जो गुलाब, एक आपका गुलाब होता है वो कितने रुपए में जाता है यहाँ से? तो एक अलग अलग जब सीजन होता है जब, तो इसको बहुत महंगा जाता है। तो गए साल फरवरी में हमारा जो गुलाब गया, हाँ, वो 20 गुलाब के हमको 350 रुपये तक पैसे मिले। 20 गुलाब के 350 रुपये? हाँ। अच्छा, तो पूरा आप गुच्छा बना के यहाँ से गुच्छा बना के 20 फूल का एक गुच्छा बना के हम बेचते हैं। तो अभी यहाँ से आपके रोज गुलाब जाते हैं या फिर हाँ, हफ्ते में एक बार? डेली जाते हैं। डेली जाते हैं? डेली जाते हैं। डेली यहाँ पे आप गुलाब चुनते हो और फिर उनको इकट्ठा करते हो? हाँ, फिर मेरे यहाँ पास से वापस अभी ले? 6 आदमी है। 6 आदमी के पास काम 6 कर रहे हैं? आदमी कंपलसरी काम करते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये किसान लोग समझते हैं कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो खेती है वो हमेशा एक लॉस का बिजनेस है, उसमें कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है, कि जो लागत है किसान की वही वापस नहीं मिलती है। लेकिन क्या होता है कि हमको खेती के अंदर नई नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, तभी हम उससे फ़ायदा ले पाएंगे। खेती से फ़ायदा नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा लेने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी दूसरे लोगों से। जैसे ये बता रहे थे कि इन्होंने गुलाब लगाने के लिए पहले जो किसान जिसने लगाए हैं उससे मिले, उससे बात की और फिर यहाँ पे एक एजेंट है जो पुणे वाली कंपनी के लिए है, तो उनसे बात की, उन्होंने क्रॉप चूज़ की और फिर उसका प्लांटेशन किया। तो थोड़ा सा तकनीक और अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हम क्रॉप से फ़ायदा ले पाएंगे। तो हमें ये बताइए कि जैसे कि आपका जो गुलाब है अपना, हाँ, जो तोड़ते हैं अपन पेड़ से, हाँ, उसकी क्या उम्र होती है? उसकी उम्र तो तोड़ने के बाद देखो, अगर पानी में अगर रखते हैं हाँ। तो 1 हफ्ते भर कुछ नहीं होता उसको। अच्छा। और फिर बाद में अगर कोल्ड हाउस में अगर इसको रखे, हाँ। तो 5 महीने 6 महीने ये आराम से चल जाता है। अच्छा। हाँ, आज तोड़ने के बाद भी 6 महीने के बाद उसको यूज कर सकते हो आप। अच्छा, तो ये जो इनका जो मेनली जो इनका जो फ्लावर कोल्ड हाउस में, कोल्ड हाउस में रखने के बाद, तो इनका जो मेनली जो फ्लावर है गुलाब रोज, वो एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई खुशबू नहीं है, वो डेकोरेशन पर्पस के लिए काम आता है और जो मंदिर में जैसे कि जो दरगाह होती है वहाँ पे काम आता है। तो यहाँ से ये पूरा पैक होके ट्रांसपोर्ट से ये अजमेर और जयपुर भेजते हैं। तो इनका रोज डेली कितना फ्लावर यहाँ से निकलता है? ये तो Average? 80-90-100 बंच आराम से निकल जाते हैं। 100 बंच निकलते हैं? 100 बंच में 2000 फूल रोज निकलते हैं। अच्छा, 2000 फूल आप रोज निकालते हो यहाँ से? तो देखिए, मतलब 2000 फूल यहाँ से निकालना और उनकी पूरा मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है किसी खेती में, वो आती है कि पेड़ पौधों को खाद देना, पानी देना, उनको जो दवाई चाहिए उनको कीड़े ना लगे, तो उसके लिए आपने क्या ध्यान रखा? तो वो किताबों में देखे और फिर पुणे वाले से हमने बात कर करके, बाहर कोई बीमारी आ गई तो उसके लिए उनसे दवाई के लिए पूछते थे और उन्होंने उस जिस हिसाब से वो दवाई बोलते थे वो बताता है। तो इसमें पानी आपको रोज देना पड़ता है? हाँ, डेली देना पड़ता है। रोज तो रोज 30,000 लीटर पानी का लगता है इसको। 30,000 लीटर। और वो पानी कहाँ से आता है आपके पास? ये 2 ट्यूबवेल लगाए हुए। ट्यूबवेल लगाए। अच्छा, तो ये जो पानी है वो आपको दिन में एक बार देना पड़ता है? एक ही बार। एक बार। खाद कैसे देते हो आप? खाद जो खाद कोई तो स्प्रे से देना पड़ता है, कोई खाद हाँ। जो पत्ती फूल के लिए उपयोगी होता है, हाँ। और कोई ड्रिप से देना पड़ता है जो जड़ों के लिए उपयोगी होता है। तो वो भी आपको रोज देना पड़ता है? नहीं, वो तो हफ्ते में 3 बार, 2 बार, 3 बार। और कुछ खाद ऐसा है जो जैसे जीवामृत। अच्छा, जीवामृत हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हो? एक बड़ के नीचे की मिट्टी 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र और 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, अच्छा, ये मिला के आप घर ये पे सब बनाते मिला हो? के एक जीवामृत बनाते हैं। अच्छा। और वो जीवामृत भी हम 10 दिन में एक बार, महीने में 3 बार वो जीवामृत भी हम इनको देते हो? इनको देते हैं, प्लांट को देते हो? प्लांट को देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपने ग्रीन हाउस लगाया पूरा, हाँ।
ग्रीन हाउस में कितना खर्चा आएगा पूरा? ग्रीन हाउस में 57,60,000 रुपये। तो उसमें गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी? गवर्नमेंट की 22,62,000 रुपये हमको सब्सिडी तो मिली। मतलब आधा मिला आपको पैसा कुल मिला के? हाँ, आधा मिला, लेकिन वो 1.5 साल के बाद मिला। तो हमें ये बताइए कि जो गुलाब है अपने, वो गुलाब को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कि कोई गुलाब है, उसका मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो कि गुलाब अपना मार्केट में अभी नहीं जाए, बाद में जाए? तो उसके लिए क्या करना इसके लिए एक टोपी आती है। हाँ, जो ये टोपी है, इसको ऐसा गुलाब में लगा देते हैं, इसको ऐसा लगा देते हैं, तो ये 1 हफ्ता रुक जाएगा। ये अच्छा, 1 हफ्ते से ग्रोथ रुक जाएगी? ग्रोथ रुक जाएगी इसकी। तो फिर जब अपने को चाहिए होगा उस टाइम पे ये टोपी निकाल देंगे और उसी दिन ये वापस यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, तो ये टोपी कितने रुपए की आती है? ये तो आती है 700 रुपये किलो, मतलब, और 1 रुपये की एक टोपी पड़ती है। अच्छा, 1 रुपए की एक। हाँ। तो इसको कितने बार यूज में ले सकते हैं अपन? ये 2 बार 3 बार। अच्छा, तो हाँ। एक जो रोज है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जब अपने को चाहिए होगा, अपने को लगेगा कि हाँ अब मार्केट में इसकी डिमांड है और पैसा अच्छा आ रहा है, तो हम टोपी खोल देंगे, तो उससे इसकी गुलाब की ग्रोथ हो जाएगी और अपने को इसके मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी। तो खेती में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सिर्फ एक डंडी के ऊपर एक ही गुलाब है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक डंडी के ऊपर 4-5 गुलाब भी आते हैं, तो फिर उस केस में अपन क्या करते हैं? उस टाइम पे जी ऐसे ये गुलाब है, जैसे यहाँ पर 4-5 आ गए, ये डंडी आ गई 4-5, तो इसको हम एक रख के बाकी को ऐसा निकाल देते हैं। इधर ये भी है, जैसे एक डंडी के ऊपर एक ही गुलाब है, तो उसको ये है, इसको निकाल देते हैं। एक ही रखने से क्या होता है कि जो अपन खाने के लिए चीज देते हैं, जो पौष्टिक आहार देते हैं इसको, वो आहार डिवाइड नहीं होगा, जो एक फूल को ही मिलेगा, एक फूल को ही मिलेगा और उसका ग्रोथ अच्छा होगा। अच्छा, तो इनका मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक डंडी पे एक गुलाबी होना चाहिए, और जितनी डंडी अच्छी होगी, जितनी डंडी इसकी अच्छी होगी, उतना अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती है कि इसमें कि आपको गुलाब की खेती में ऐसा नहीं कि आपने गुलाब लगा दिया और पानी दे दिया, आपका काम हो गया। नहीं, आपको डे टू डे इसका केयर करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, जैसे अपन बच्चों की केयर करते हैं वैसे केयर करना पड़ेगा। इसके एक छोटी डंडी रहती है, पतली डंडी रहती है, उसको हम बैंडिंग कर देते हैं। जैसे ये छोटी डंडी है, जैसे बता देता हूँ, ये छोटी डंडी है, तो इसको बैंडिंग कर देते हैं, इसको झुका, ऐसा गोल घुमा के फिर झुका देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ दूसरा अच्छा आएगा और जल्दी आएगा। अच्छा, तो ये डंडी आपकी यूज में नहीं आएगी? यूज में नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटी डंडी है, इसका फूल आ भी गया तो काम में नहीं आएगा। अच्छा, और सब करना पड़ता है हमको, बैंडिंग करना पड़ता है, टिचिंग करना पड़ता है, उसके लिए लेडीज लगानी पड़ती है, जो बीच में खरपतवार होता है उसको निकालने के लिए, और उसके बाद ये आंखें निकालनी पड़ती है इसकी। अच्छा, ऐसा बोल तो 6 आदमी है तो बैठ के नहीं रहते आप। अच्छा, बोल तो कंपल्सरी काम चालू रहता है मेरा। पूरे दिन आपको काम करना पड़ेगा इसमें। हाँ। और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो खैर हर फील्ड में, अगर हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, तो खेती में भी ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट लगा दिया आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉपरली केयर करना पड़ेगा आपको कि कौन सा मुझे चीज़ मार्केट में बेचनी है, तो उसकी प्राइस लेने के लिए आपको पौधे का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस, आप देख रहे हो कि इसमें ये ऐसे गुलाब की कटिंग होती है, और उसमें पूरे कितने गुलाब है इसमें? 20 गुलाब है, और उनकी पैकिंग ऐसे होती है, और फिर इनको पैक करके यहाँ से भेजा जाता है पूरा गुच्छा बना के। अभी जयपुर जा रहे हैं, और एक कार्टून में पैक किया जाता है और पैक करके गाड़ी में ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है। आप देख सकते हो इधर ये मशीन है, से काम किया जाता है। इसमें कांटे और पत्ते निकाले जाते हैं, थोड़े कांटे निकाले जाते हैं। तो देख रहे हैं आप, इनकी पूरी पैकिंग हो चुकी है, और 1-2 की पैकिंग और बाकी पैक करके फिर कार्टून में पैक होंगे और फिर इनको ट्रांसपोर्ट में भेजा जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर ये कोई किसान ये खेती करना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है, पड़ा हुआ है और मनी है, बोल तो आप समर्थ है, तो ये खेती को कर सकते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि इन्होंने इतने रिस्क लेके ये गुलाब की खेती की है, और इन्होंने एक हमारे पूरे एरिया में एक आदर्श स्थापित किया है कि अगर कोई भी इंसान अगर मेहनत करे और हौसले के साथ काम करे, हिम्मत ना हारे, तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा और अपने किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करेगा।